तो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइल पीएफ रिटर्न प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग। आप एज ए एम्प्लॉयर कैसे रिटर्न फाइल करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने ईएसआईसी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, उस रिटर्न को हमने 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया था। 3 पार्ट्स में हमने उसको समझा था। सेम वे में हम जो पीएफ रिटर्न है वो भी 3 पार्ट्स के अंदर समझने वाले हैं। पहले पार्ट के अंदर हम बेसिक जो है रिटर्न आप कैसे फाइल करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर जैसे ईएसआईसी के तहत आपको एक टेम्पलेट रेडी करना होता था, फिल करना होता था, सेम वे में आपको पीएफ के लिए भी एक टेम्पलेट रेडी करना है, फिल करना है एंड आफ्टर दैट उसको अपलोड करना है। थर्ड पार्ट के अंदर जैसे आपने ईएसआईसी में देखा था कि जब आप वह टेम्पलेट अपलोड कर देते हैं तो एक चालान जनरेट हो जाता है और उस चालान की हमें पेमेंट करनी होती है। सेम वे में पीएफ के अंदर भी क्या होगा, एक चालान जनरेट होगा, उस चालान की पेमेंट करनी होगी। तो उसी तरह से 3 पार्ट्स के अंदर हम पीएफ रिटर्न को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पीएफ रिटर्न के लिए सबसे पहले आपको जो है लॉगिन करना है एज एन एम्प्लॉयर, एज एन एस्टैब्लिशमेंट। तो जो भी आपकी यूजर आईडी है वो यूजर आईडी के साथ आप यहां पर लॉगिन करेंगे। साइन इन करने के बाद कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस जिन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट पेमेंट टैब के तहत यहां पर आपको ईसीआर रिटर्न फाइलिंग का जो है ऑप्शन दिया गया है। तो ईसीआर रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट ईसीआर अपलोड, तो ईसीआर अपलोड बटन पर, लिंक पर आप क्लिक करेंगे। तो यहां पर आपको एक डाउनलोड ईसीआर फाइल का लिंक दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। तो ईसीआर, काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है, ईसीआर मींस व्हाट। ईसीआर मींस इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न। तो बेसिकली ईएसआईसी और पीएफ की जो रिटर्न का पैटर्न है वो है चालान कम रिटर्न का। दैट मींस चालान और रिटर्न एक साथ ही जो है आपके प्रोसेस किए जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चालान रिटर्न को कहा गया है ईसीआर फाइल। तो यहाँ पर आप डाउनलोड ईसीआर फाइल पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट जिस मंथ के लिए भी आप प्रिपेयर करने वाले हैं पीएफ रिटर्न, वो मंथ आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मई 2022 के लिए हम जो है यह पीएफ रिटर्न रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, फाइल टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो ईसीआर मींस रेगुलर रिटर्न और एरियर मींस अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डिमांड है जिनको आप जो, या फिर कोई कंट्रीब्यूशन जो आपका पे करना रह गया है तो आप एरियर के थ्रू पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर ईसीआर ऑप्शन को हम चूज करेंगे एंड आफ्टर दैट आप जो है ईसीआर फाइल डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली एक टेम्पलेट आपका डाउनलोड हो जाता है। जैसे हमने ईएसआईसी में भी देखा था कि एक टेम्पलेट डाउनलोड हो जाता है जिसे आपको फिल करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। सेम वे में पीएफ के तहत भी एक जो टेम्पलेट है वो आपका डाउनलोड हो जाता है। तो इस टेम्पलेट को भी हम एक बार थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का एक्सेल टेम्पलेट जो है डाउनलोड हो जाता है, जिसे आप ओपन करते हैं तो ऐसी स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है वो आपके सामने आ जाते हैं, मेंबर्स नेम आपके सामने आ जाते हैं और जो डिटेल्स आपको फिल करनी है वो है ग्रोस वेजेस, ईपीएफ वेजेस, ईपीएस वेजेस, ईडीएलआई वेजेस, ईपीएफ कंट्री रेमिटेड, ईपीएस कंट्रीब्यूशन रेमिटेड, EPF, EPS, difference, NCP days and refund of advances. So NCP days means non contribution
पीरियड, दैट मीन्स जिस पीरियड के लिए जो पीएफ है वो कंट्रीब्यूट नहीं किया गया है, ना ही एम्प्लॉय के द्वारा ना ही एम्प्लॉयर के द्वारा। तो ये भी हम डिटेल में समझेंगे ये टर्म्स क्या है, क्योंकि जब तक ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक आपको यह टेम्पलेट फिल करने में भी काफी परेशानी होगी। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इन सभी टर्म्स को समझेंगे और साथ ही इस टेम्पलेट को भी जो है प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे।